हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं ईएमआई के बारे में कि ईएमआई के अंदर का लॉजिक क्या है और ईएमआई कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है। मोबाइल फ़ोन का रेट है 1000 रुपये और आप शॉपकीपर को कहते हो कि भैया मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, कोई स्कीम है क्या? आप जैसे ही ये बोलते हैं कि कोई स्कीम है क्या, शॉपकीपर बहुत खुश हो जाता है और आपको स्कीम बताने लगता है। तो पहली स्कीम जो शॉपकीपर बताता है, वो ये बताता है कि आज फ़ोन की वैल्यू 1000 रुपये है। आप ऐसा करना, 1 साल के बाद आओ और मुझे 1100 रुपये दे दो। यहाँ पे जो शॉपकीपर का इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। ये हुई पहली स्कीम। अब दूसरी स्कीम जो शॉपकीपर बता रहा है, वो कह रहा है कि आप ऐसा करना, 1 साल के बाद भी अगर आपको नहीं आना है, 2 साल के बाद आओ और 2 साल के बाद आके मेरे को आप 1210 रुपये चुका दो और आपका लोन हो जाएगा ओवर। अब ये कैलकुलेशन हुई कैसे, ये मैंने आपको स्क्रीन के नीचे शो किया है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से शॉपकीपर ने अपनी वैल्यू कैलकुलेट करी है कि जो आज कीमत 1000 रुपये, 1 साल के बाद वो 1100 हो जाएगी और 2 साल के बाद वो 1210 रुपये हो जाएगी। लेकिन आपको तो ईएमआई का कीड़ा है। आप उससे पूछोगे कि ईएमआई पे बताओ ना, ईएमआई पे दे दोगे? तो ईएमआई ऐसा क्यों हो रहा है? ईएमआई का फायदा क्या है? ईएमआई पे आप जो अमाउंट लोन का हो जाता है, जो आप एक साथ पे करोगे 1 या 2 साल के बाद, उससे कम पे करना पड़ता है। और दूसरा फायदा ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है कि आप धीरे-धीरे अपना पैसा चुका देते हो, साल दर साल या महीना दर महीना। अब ये बात हमारे राजपाल भाई को कैसे पता कि ईएमआई की कैलकुलेशन में कम पैसा देना पड़ता है? तो ये हम आगे देखेंगे और इससे हमें पता चलता है कि राजपाल भाई को ईएमआई का पूरा लॉजिक पता है और उन्हें हमसे ज़्यादा मैथ्स आता है। आज हम वो मैथ्स जान लेंगे कि वो कैसे काम करता है। जो पैसा है वो टाइम के साथ-साथ बढ़ता है, इसीलिए हम एफडी भी करवाते हैं और उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कंपाउंड के थ्रू ही होती है और ये डिपेंड किस पे करता है? इंटरेस्ट रेट पे कि आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। और यही शॉपकीपर ने अपनी स्कीम्स के थ्रू बताया है कि आज जो कीमत है वो एक समय के बाद बढ़ के उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पैसे की कीमत भी बढ़ेगी। जो हम ईएमआई देंगे उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो आज किसी की चीज की कीमत 1000 रुपये है तो 2 साल के बाद उसकी कीमत 1210 हो जाएगी, 10% इंटरेस्ट रेट। इसी तरह अगर 2 साल बाद की वैल्यू बताएं और आज की वैल्यू पूछी जाए तो उसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हमें बेटा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम बात करेंगे ईएमआई की। जो हम ईएमआई देते हैं उसकी कीमत आखिर बढ़ती कैसे है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हम एक मशीन को मान लेते हैं और मशीन के अंदर जो फ्यूल है वो टाइम है। आप टाइम डालते रहिए, मशीन आपकी वैल्यू बढ़ाती रहेगी और ऐसे ही हमारे 1000 रुपये की कीमत हो गई है 1210 रुपये। अब वो की मशीन सिर्फ ऐसा तो नहीं शॉपकीपर के पास है, वो आपके पास भी होगी। आप उसमें ईएमआई डालोगे और 2 साल उसके बाद उसकी कीमत भी हो जाएगी 1210। ये मशीन कुछ और नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फ्यूल होता है वो होता है टाइम। टाइम के साथ वो बढ़ता रहता है। आइए और एलोबरेट एग्जांपल से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम पहले इंस्टॉलमेंट देते हैं एक्स, जो कि फर्स्ट ईयर के एंड पे देते हैं। अब 1 साल के बाद में, मतलब कि जब 2 साल हो जाएंगे और ये ईएमआई दिए हुए हमें 1 साल का टाइम हो गया होगा, तो 1 साल इसे टाइम मिल गया तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 1.1x। 10% के इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ये बढ़ेगी। और ये कैलकुलेशन कैसे होगी मैं आपको आगे दिखा दूंगा एग्जांपल्स में। तो इसी तरह इसकी वैल्यू होगी 1.1x। अब हम एक और इंस्टॉलमेंट देंगे जिसकी वैल्यू होगी x, क्योंकि हमें सेकंड साल की भी तो इंस्टॉलमेंट देनी है। तो टोटल मिला के जो हम इंस्टॉलमेंट दे चुके होंगे वो पहले वाले साल की, जिसकी वैल्यू अब होगी 1.1x,
और दूसरी जो हम दूसरे साल के अंत में देंगे उसकी है x, वो बराबर हो जाएगी लोन के। ऐसी अगर हम बात करते हैं तीसरे साल की, तो अभी तक 2 साल का तो हम समझ चुके हैं क्या सिनेरियो है। अब आते हैं 3 साल। तो 3 साल में जो हमने पहले साल के अंत में दी थी किस्त, 3 साल के अंत में जो हमने पहले साल के अंत में दी थी किस्त, उसकी वैल्यू हो चुकी होगी 1.1 इंटू 1.1 एक्स, मतलब 1.1 का स्क्वायर का एक्स। और जो दूसरे साल के अंत में दी थी एक्स, उसकी कीमत हो चुकी होगी 1.1 एक्स। और अब हम तीसरे साल के अंत में भी देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और जो हमारे फोन की वैल्यू होगी वो होगी 1331 रुपये। तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम आगे बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका ये छोटा सा कदम मेरे को काफी आगे तक इस चैनल की विजिबिलिटी को लेके जा सकता है। देखिए, जब हम ईएमआई को 2 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो लेट्स अज्यूम एक्स पहले साल के अंत में जब देंगे तो उसको 1 + 10/100, 1 साल टाइम है इसलिए टाइम 1, और दूसरे साल के अंत में देंगे एक्स। और ऐसे ही जो 1000 रुपए की वैल्यू होगी वो 2 साल के अंत में 1 + 10/100 स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 साल हो चुका है। तो यहाँ पे एक ईएमआई हमने दी है जो 2 साल के अंत में हो जाएगी x इंटू 1 + 10/100, जो हम 1.1x लिख रहे थे अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में, और 2 साल के अंत में हम देंगे x। और ये किसके बराबर होगा? जितनी लोन की वैल्यू हो चुकी है आज तक मतलब 2 साल के बाद में जितनी वैल्यू हो चुकी है, और वो हो चुकी है हमारी 1210 रुपए। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1.1x + x इक्वल टू 1210 रुपए, जो 1000 इंटू 1.1 स्क्वायर आएगी। होपफुली आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और इससे आप x निकाल सकते। अब हम बढ़ते हैं 3 साल के केस पे। तो इसमें अगर हम x अपनी ईएमआई मानते हैं तो पहले साल के अंत में जो हम ईएमआई देंगे वो 2 साल के लिए बढ़ेगी, क्योंकि 2 साल के बाद लोन खत्म होगा तो दूसरे और तीसरे साल के उसकी कंपाउंडिंग होगी। ऐसे ही जो दूसरे साल के अंत में देंगे 3 साल के एंड में उसकी एक बार कंपाउंडिंग होगी, और एंड में हम x जो तीसरे साल के अंत में ईएमआई देंगे। और यहाँ पे जो हमारी 1000 रुपए की कीमत है फोन की, उसको भी हम कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड का फॉर्मूला लगाएंगे 3 साल के लिए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3.31x इक्वल टू 1331, मतलब 1000 जो कीमत है वो हो चुकी है 1331। यहां से हम हमारी ईएमआई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि जो ईएमआई हमने पहले दी वो 2 बार कंपाउंड हुई, जो दूसरे साल के अंत में दी वो 1 बार कंपाउंड हुई, और लास्ट वाली को कंपाउंड का टाइम नहीं मिला इसलिए वो कंपाउंड नहीं हुई। तो इसके बाद हम बात करते हैं 4 साल के केस की। तो 4 साल में क्या होगा? जो पहली किस्त होगी जो फर्स्ट ईयर के एंड में देंगे, लेकिन हम तो जो लोन है 4 साल के एंड में देखेंगे, इसलिए उसे 3 साल का टाइम मिल जाएगा कंपाउंड होने का। दूसरी किस्त को हमारा 2 साल मिल जाएगा, तीसरी किस्त को 1 साल मिल जाएगा, और लास्ट वाली किस्त को कोई टाइम नहीं मिल पाएगा, और 1000 रुपए भी अपनी वैल्यू कंपाउंड करेगा। तो इस तरह हम यहाँ पे हमारी ईएमआई को निकाल सकते हैं कि ईएमआई कैसे है। तो होपफुली आपको अभी तक बिल्कुल ईएमआई का जो कंसेप्ट है समझ आ गया होगा कि कैसे हमारी ईएमआई की वैल्यू भी बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि हम किस्त तो हर एक साल देते हैं, लेकिन जो पुरानी किस्त दी गई हैं उनकी वैल्यू भी आज के हिसाब से कैलकुलेट होती है, और वो भी टाइम के हिसाब से
अपने आप को कंपाउंड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फोन की वैल्यू कंपाउंड हो रही है। अब क्वेश्चन करना कैसे, यहाँ पे हमने एक्स से समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 100 मान लेंगे ईएमआई को। अगर हम पहले साल भी 100 देंगे, दूसरे साल 100 देंगे, तीसरे साल 100 देंगे, चौथे साल भी 100 देंगे, ऐसे ही हमारे ईएमआई वर्क करता है। तो जो हमने पहले साल ईएमआई दी होगी 100 रुपए की, उसे कंपाउंड करने के लिए कितना टाइम मिल गया होगा? उसे कंपाउंड करने के लिए मिल गया होगा 3 साल का टाइम। पहले साल के अंत में दिया आपने वो, तो दूसरा, तीसरा और चौथा साल, इसलिए 1.1 का क्यूब। हम यहाँ पे इंटरेस्ट एज्यूम कर रहे हैं 10%। इस तरह ही जो दूसरे साल के अंत में दी थी उसकी वैल्यू हो गई थी 121, वो तीसरे साल वाली की वैल्यू होगी 110। वो लास्ट में हमने 100 रुपए दिया, जो कि हम ईएमआई दे रहे हैं। असल में हमने दिया तो 100 ही, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इसी तरह अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 464.1। तो ये हमारा जो टोटल लोन होगा 4 साल के बाद, जितना आप चुका दोगे और जितनी वैल्यू की कीमत हुई होगी। इसी तरह हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको एलोबरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने प्रिंसिपल है 2522 रुपए बोरो किए हैं, लिए हैं स्टार्टिंग में, और जो रेट है वो है 5%, और ये हमने चुकाना है 3 साल के बाद में। तो 3 साल तक हमने इंस्टॉलमेंट्स देते रहना। तो हम अपनी एक्स इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं कि पहले साल के अंत में हमने दी एक्स, दूसरे में एक्स, तीसरे में एक्स। जो तीसरी वाली साल की होगी वैल्यू, वो तो एक्स ही रहेगी, लेकिन जो सेकंड साल के एंड में हमने, सेकंड ईयर के एंड में दी होगी, उसकी वैल्यू हमारी आ गई होगी एक्स इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये बन जाएगा एक्स 21/20। इसी तरह जो फर्स्ट साल के एंड में देंगे वो 2 साल हमारा कंपाउंड होगा, और उसकी वैल्यू बन जाएगी एक्स इंटू 21/20 का होल का स्क्वायर। और ये सब हम ऐड कर देंगे 3 साल के अंत में, तो टोटल जितनी वैल्यू होगी ये हमारे लोन के बराबर हो जाएगी। तो लोन की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, जो 2522 रुपए वो 3 साल के लिए इंक्रीज होगा, तो उसे 3 साल के लिए कंपाउंड कर देंगे। तो यहां से उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, हम करेंगे 100 वाले मेथड से। तो हम मान लेंगे पहले साल में हम 100 देंगे, दूसरे साल में 100, तीसरे साल में 100। तो पहले साल में 100, तीसरे साल के एंड में दिया 100, दूसरे साल के एंड में जो 100 दिया है उसे कंपाउंड करेंगे 1 साल के लिए, क्योंकि 2 से 3 में 1 का फर्क है। ऐसे ही पहले साल वाले को कंपाउंड करेंगे 2 साल के लिए, क्योंकि वो 2 साल के लिए कंपाउंड। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 21/20, ये हमारा जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 4। ये बन गया 110.25। अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे और इसको बराबर रख देंगे लोन की जितनी वैल्यू हुई होगी। तो इसको कैलकुलेट करके आ गया 315.25। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये, आपको ईएमआई वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी मिलेंगी, तो वहीं पर आपको वो सोल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने इसको लोन के बराबर रख दिया। लोन की वैल्यू भी देखिए 2522 रुपए इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 साल के लिए कंपाउंड हुआ। तो यहाँ पे अगर हम इसे आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो 25315 इंटू 4 20, तो 1261 से हमारा डबल पे कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 1000। लेकिन ये एक की वैल्यू है, हमें पता है हमारी लोन की कितनी किस्त है 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100 के साथ। तो हमारी जो एंड में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 926.1। तो 926 रुपए और 10 पैसे की किस्त चुकानी पड़ेगी आपको हर एक साल। तो अब आप ये पूरा लोन उतार दोगे। होपफुली इससे आपको ईएमआई का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से पता चल गया होगा।
और कोई भी आपकी मिसकंसेप्शन थी इस वीडियो के थ्रू दूर हो गई हो। आपका ईएमआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।